एक महिला जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास थी, शादी हुए लगभग 4 साल का वक्त बीत चुका था। दोस्तों, सेहत से थोड़ा-सा मोटी थी, तो पति-पत्नी के रिश्ते जो थे, उसमें जो खुशियाँ थी, वो उसे नहीं मिला करती थी। इसको लेकर के वो काफ़ी हद तक परेशान रहा करती थी। दोस्तों, उसका जो पति था, वो एक इंटरनेशनल कॉल सेंटर में काम करता था। उसका एक दोस्त था, वो भी उसमें काम करता था और दोनों एक ही फ्लैट में अगल-बगल रहा करते थे। वो मूल रूप से अफ्रीका का रहने वाला था और यहाँ पर रह कर के वो नौकरी करता था। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी, तो अक्सर एक-दूसरे के घर आना-जाना बना रहता था। दोस्तों, एक दिन मौका मिलता है उसकी पत्नी को, क्योंकि उसका जो था एनिवर्सरी थी, उस दिन वो उसके घर पर आया हुआ था, इनवाइट किया गया था। उसका पति कुछ सामान लेने जाता है, तभी उसकी पत्नी उसके पास बैठ जाती है और अपने मन की जो सारी व्यथा होती है, उससे कहने लगती है। उसके पति का दोस्त सारी कहानी सुनता है, वो समझ जाता है कि ये महिला चाहती क्या है। वो उसकी बातों को इग्नोर करने लगता है, इधर-उधर बहाने बनाने लगता है। वो समझ रहा था कि कहीं कुछ उल्टा-सीधा हो गया, इसके बस की बात नहीं है, क्योंकि वो अफ्रीका का रहने वाला था, अफ्रीकन होते भी कुछ इस कदर के हैं। वो एक भी बात नहीं मानती है और अपनी जिद पर अड़ जाती है। दोस्तों, वो बहुत मना कर रहा होता है, लेकिन वो मानती नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर जो कुछ होता है उसके साथ, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आइए पूरी कहानी में जानने का प्रयास करते हैं। बहुत रोचक कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। उससे पहले जो नए दर्शक हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं, ये भी कमेंट करके बताइएगा। पिछली वीडियो पर जिन्होंने कमेंट किया था, उनकी लिस्ट हमारे पास है। वीडियो के आखिरी में आप सभी का प्यारा सा नाम अवश्य लूँगा। तो देर न करते हुए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं कमलेश तिवारी। आज आपके लिए जो सच्ची घटना लेकर के आया हूँ, घटना उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के इंद्रपुरम कॉलोनी की है। दोस्तों, यहीं पर एक परिवार रहता था, 2 नए कपल्स रहते थे। महिला जिसका नाम आरती था और उसका पति जिसका नाम सुशील था। दोस्तों, आरती और सुशील इंद्रपुरम कॉलोनी में एक फ्लैट में किराए पर रहा करते थे। सुशील का एक दोस्त था जिसका नाम डेनियल था, मूल रूप से अफ्रीका का रहने वाला था। दोनों एक ही कॉल सेंटर में काम करते थे, जो कि नोएडा सेक्टर 162 के आसपास में कॉल सेंटर था। दोस्तों, दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी, लेकिन कहीं न कहीं जो सुशील की पत्नी आरती थी, वो अपने पति और अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के काफ़ी चिंता में थी। उसका मुख्य कारण ये था कि उसका मोटापा और साथ ही साथ पति के साथ बिताए गए वक़्त उसे वो खुशियाँ और वो सुख नहीं दे पा रहे थे, जो उसे चाहिए होता था। जिसको लेकर के वो काफ़ी हद तक परेशान होती थी। कभी-कभी पति से ये बात कहा भी करती थी कि हम लोग अपनी ज़िंदगी को सही अच्छे तरीके से जी नहीं पा रहे हैं। कभी-कभी मुझे ऐसा एहसास होता है कि जल्दबाज़ी में चीज़ें बिगड़ जाती हैं। सुशील कहता है कि दिन भर की थकान, ऊपर से इतना सारा टेंशन रहता है। प्रयास तो मैं बहुत करता हूँ, लेकिन नहीं हो पाता, क्या करूँ? दोस्तों, शादी के बाद 4 साल का वक़्त बीत चुका था। इस 4 सालों में उसके कोई संतान भी नहीं हुई थी। दोस्तों, जो सुशील का दोस्त था डेनियल, उसमें दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों अक्सर एक-दूसरे के साथ ही ड्यूटी जाया करते थे और साथ ही ड्यूटी से वापस आया करते थे। एक दिन की बात है, जो सुशील था वो डेनियल से कहता है कि यार, कल हमारी एनिवर्सरी है और मैं चाहता हूँ कि तुम घर पर आओ, हम लोग बढ़िया अच्छा-सा वहीं सेलिब्रेट करेंगे, खाना-पीना तुम मेरे घर पर खाना। तो कहता है ठीक है। दोस्तों, दोनों एक ही फ्लैट में रहते थे, बस आमने-सामने रहा करते थे। वो कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं। दोस्तों, अगले दिन का समय होता है, उसका एनिवर्सरी रात को मनाना होता है, तो सारी व्यवस्था उस दिन सुशील घूम-घूम कर के खाने-पीने की जो व्यवस्था होती है, केक वगैरह सब कुछ लेकर के आता है, मार्केट जाता है, गुब्बारे लाता है और पूरी तरीके से अपने घर को अच्छे से सजाता है। उसके 4-6 दोस्त और बुलाए जाते हैं, जो उसी मोहल्ले के रहने वाले होते हैं। दोस्तों, सारे लोग मिलकर के एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, बहुत अच्छे से सब कुछ होता है। जो उस मोहल्ले के और 4-6 लोग आए होते हैं, कुछ महिलाएँ होती हैं, सब खाना-पीना खाते हैं और खा कर के अपने-अपने घर चले जाते हैं। जो सुशील था वो डेनियल को रोक करके रखा था, वो बोला कि अभी रुको, हम लोग अच्छे से एन्जॉय करेंगे। वो कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं। जब सब खा पी करके चले जाते हैं तो सुशील कहता है कि डेनियल से, कुछ ड्रिंक वगैरह लोगे? तो वो कहता है कि लाए हो क्या? बोला कि लाया नहीं हूँ, अगर चाहिए तो भी मिल सकता है, बहुत दूर नहीं है, बस थोड़ी दूर पर वाइन की दुकान है। वो कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ ले आओ, थोड़ा-सा एन्जॉय करेंगे। दोस्तों, इधर सुशील जो था वो ठेके पर चला जाता है और इधर उसकी पत्नी जो आती थी, वो डेनियल के बगल में आ जाती है और बैठ कर के बहुत सारी डेनियल से बातें करने लगती है। उसका हाल-चाल पूछने लगती है, उसके बारे में पूछने लगती है। दोस्तों, वो सब कुछ अपने बारे में बताता है। दोनों की बात का जो सिलसिला होता है वो चल ही रहा होता है, तभी अचानक आरती की आँखों में आँसू आ जाते हैं। तो डेनियल
कहता है कि क्या बात है भाभी, आज तो आपको खुश रहना चाहिए और आपकी आंखों में आंसू हैं, क्या बात है, आपकी पटती नहीं है क्या, या भैया ने कुछ कहा? तो कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है। डेनियल जिद पर अड़ जाता है, कहता नहीं कुछ बात तो जरूर है। तो दोस्तों जो बात बताती है, डेनियल को समझने में वो सारी चीज़ें देर नहीं लगती। वो डेनियल से कहती है कि देखो, शादी किस लिए होती है कि पति पत्नी जो है खुश रहें, एक दूसरे को समझें और एक दूसरे की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करें। मैं बार बार सुशील को समझाती हूँ लेकिन इसके समझ में नहीं आता। डेनियल कहता है कि ठीक है, अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है तो मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। वो कहती है कि तुम नहीं समझोगे, मैं समझा करके थक गई हूँ। वो कहता है कि काम का प्रेशर, ऊपर से इतना ज़्यादा टेंशन रहती है कि मैं ना चाहते हुए भी ये सब कुछ हो जाता है। कभी कभी एहसास तो मुझे भी होता है कि ये सारी चीज़ें कहीं एक दिन मेरी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ लेकर के आ जाए जो मुझे कहीं का ना छोड़े। दोस्तों, वो आरती उससे सारी बात बताती है अपने मन का। आरती कुछ और चाह रही होती है। डेनियल उसकी भावनाओं को समझ जाता है। डेनियल थोड़ा सा खिसक करके दूर उससे बैठता है और कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं। अक्सर ये वैवाहिक जीवन में हुआ करता है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस इसको थोड़ा सा एंजॉय करने की बात है। जल्दबाजी में हमेशा उठाए गए फैसले जो होते हैं वो गलत होते हैं। वैसे भी वो मेरा बहुत खास दोस्त है और हमसे सारी बातें शेयर करता है। हम लोग इतने घुले मिले हैं कि हर तरह की बातें एक दूसरे से करते हैं। दोस्तों, वो आरती समझ चुकी थी कि हो सकता है कि वो मेरे बारे में बताया हो। तो कहती क्या मेरे बारे में भी कभी सुशील ने तुमसे चर्चा की है? तो बोला कि नहीं, पर्सनल लाइफ में नहीं, बाकी और जो बातें होती हैं वो हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। आरती कहती कि इसका मतलब सुशील ने कभी मेरे बारे में कोई चर्चा नहीं की? तक नहीं, आपके बारे में भाभी कोई चर्चा नहीं की। दोस्तों, वो जो चाह रही होती है उसकी भावनाओं को डेनियल पूरी तरीके से समझ चुका था। डेनियल उससे तभी दूरी बनाने का प्रयास करने लगता है और आरती थी, वो चाह रही होती कि वो उसके करीब आए और वो जो वो चाहती थी वो सब कुछ उसको मिल जाए। लेकिन डेनियल दोस्ती को खराब करना नहीं चाहा। उसे लगा कि दोस्त से बढ़कर के कुछ नहीं होता है। दोस्तों, लगभग 15-20 मिनट के आसपास इन दोनों की बात चल रही होती, तभी अचानक सुशील आ जाता है, जो उसकी पत्नी थी। आरती उठती है और उठ करके किचन में चली जाती है। दोनों आकर के बैठते हैं और बैठ करके खूब सारी ड्रिंक करते हैं। दोनों के दिमाग में थोड़ा थोड़ा जो नशा का असर होता है वो काम करने लगता है। सुशील और डेनियल बातें करने लगते हैं और बात करते करते सुशील नशे में कुछ इस कदर था कि वो अपनी लाइफ की सारी किताबों का जो पन्ना था वो खोल करके रख देता है। वो सारी बातें आज डेनियल से बता देता है जो अभी तक बताया नहीं था। अपने और आरती के रिश्ते के बारे में खुल करके बात करने लगता है। दोस्तों, आरती सारी बातें बैठ करके सुन रही होती है, उसे अच्छा लग रहा होता है। उसे ये लगा कि डेनियल सुनेगा तो हो सकता है कि मेरी कुछ मदद करेगा। दोस्तों, डेनियल उसे समझाता है कि देखो सुशील, ये पति पत्नी का रिश्ता बड़ा पवित्र रिश्ता होता है। इसमें अगर कोई दूसरा आ गया तो रिश्ते खराब हो जाएंगे। इससे बेहतर है इस रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए और सुखद बनाने के लिए थोड़ा सा तुम कुछ और प्रयास करो, थोड़ा सा टाइम दो, जिससे कि तुम्हारी पत्नी भी खुश रहे और तुम भी खुश रहो। वो कहता है कि यार, प्रयास तो बहुत करता हूँ लेकिन मुझसे हो नहीं पाता। अक्सर जल्दबाजी में चीज़ें बिगड़ जाती है। रोकने का बहुत प्रयास करता हूँ अपने आप को लेकिन रोक नहीं पाता। तो कहता है कि ठीक है यार, थोड़ा बहुत कोशिश तो करो, एक दो बार, हो सकता है कि चीज़ें सुधर जाए। दोस्तों, काफ़ी हद तक बातें होती हैं। उसके बाद दोनों खाना पीना खाते हैं। डेनियल अपने घर चला जाता है और आरती सुशील खा पी करके सो जाते हैं। दोस्तों, कहीं न कहीं जो आरती थी, जब अपने बिस्तर पर जाती है, उसका पति सुशील उसके बगल लेटा था। वो सुशील को न सोच करके डेनियल के बारे में सोच करके ऐसा महसूस कर रही थी कि शायद उसके बगल में डेनियल है। वो डेनियल के ख्याल में इस कदर डूब जाती है कि उसे सिर्फ चारों तरफ वही दिखाई देने लगता है। दोस्तों, अगले दिन सुबह होती है, एक दूसरे से गुड मॉर्निंग होती है। अब यह से डेनियल और आरती के बीच रोज की गुड मॉर्निंग गुड नाइट का सिलसिला चालू हो जाता है। दोनों अक्सर जब एक दूसरे से मिलते तो बात करते। दोस्तों, बातों का सिलसिला बढ़ने लगता है और बढ़ते बढ़ते बहुत सारी बातें होने लगती हैं। अब खुल कर के आरती और डेनियल बात करने लगते हैं, इतना खुल कर के कि जैसे पति पत्नी एक दूसरे से बात करते हैं। उसे लगा कि उसका पति दोस्त है तो वो भी दोस्त समझ करके ही बात करने लगा था, लेकिन आरती के दिमाग में तो कुछ और चल रहा होता है, वो कुछ और चाह रही होती है। दोस्तों, हद तो तब हो जाती है जब एक दिन आरती खुल करके उससे कहती है, तो उसके बाद जो होता है आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि कॉल सेंटर का, इंटरनेशनल कॉल सेंटर का नियम होता है कि 8 घंटे की शिफ्ट चलती है तो 3 शिफ्ट चलती है। इस बीच डेनियल की और सुशील की शिफ्ट चेंज हो जाती है। जो डेनियल की शिफ्ट होती है वो मॉर्निंग की हो जाती है। वो 2 बजे के आसपास छुट्टी मिल जाती है उसको और 2 बजे के बाद से सुशील की शिफ्ट शुरू होती है। दोस्तों, जब सुशील
अपने ड्यूटी पर चला जाता, तब डेनियल अपने घर वापस आता है। अब बहुत सारा मौका मिल जाता है डेनियल से बात करने का आरती को। आरती को लगा कि बहुत अच्छा हुआ कि दोनों की शिफ्ट अलग हो गई, दोनों साथ जाते थे, बात करने का मौका नहीं मिलता था। वो चाहती थी कि दोनों खुल करके बात करें और जो पल ज़िंदगी के है वो अच्छे से जिए। डेनियल जब 2 बजे अपने घर पर आया तो आरती बाहर ही उसका इंतज़ार कर रही होती है। जैसे ही उसने अपने दरवाजे का लॉक खोला, आवाज़ सुन कर के आरती बाहर आ जाती है और देखती है तो डेनियल को कहती कि आ गए? तो कहता कि हाँ भाभी, मैं आ गया। आरती कहती कि तुम तो सुबह चले गए थे, खाना पीना कुछ बयान बनाया नहीं होगा, एक काम करो मेरे पास खाना बना हुआ है और खा लो। कहता है ठीक है, थोड़ी देर रुको, मैं फ्रेश होकर के आता हूँ। वो जाता है, नहाता धोता है, उसके बाद कपड़े वगैरह चेंज करता है, फिर उसके बाद आता है आरती के घर। आरती उसको खाना निकाल करके देती है, वो खाना खाने लगता है। आरती उसके बगल बैठ जाती है और उसके हाथों को पकड़ करके सहलाने लगती है। वो कहीं न कहीं जो कुछ चाह रही होती है डेनियल समझ जाता है। डेनियल उसका हाथ झटक देता है और कहता है कि अभी ये क्या कर रही हो, ये सब चीज़ें गलत है। वो मेरा दोस्त है और दोस्त के साथ गद्दारी करना ये मेरे खून में नहीं है। मैं नहीं चाहता कि हमारे उसके जो मधुर रिश्ते हैं उसमें कड़वाहट आ जाए आपको लेकर के। आप ये सब क्या कर रही हैं, ये सब ठीक नहीं है। अगर आप कभी ऐसी कोई गलती करोगी तो मजबूरन मुझे किसी न किसी दिन सुशील को बताना पड़ेगा। जैसे ही ये सब शब्द वो कहता है, वो रोने लगती है और उसके मुख पर अपना हाथ रख देती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें कुछ समझ करके अपने दिल की सारी बात बताती हूँ और तुम जो है मेरे पति से सब बताने की बात कर रहे हो। तुम्हें मेरी भावनाओं की कद्र नहीं है, तुम्हें नहीं मैं लगता कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत महसूस होती है। मैं मोटी हूँ तो क्या हुआ, क्या मैं महिला नहीं हूँ? या मेरे अंदर इच्छाएँ नहीं हैं? मेरी इच्छाएँ मर गई हैं? दोस्तों उसे बहुत अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करती है, बहुत सारी बातें करती है। इधर सुशील तो ड्यूटी गया था, उसे क्या पता कि उसकी पत्नी उसके दोस्त के ऊपर डोरे डाल रही है। डेनियल खाना-पीना खा कर के जैसे ही बाहर जाने का प्रयास करता है, आरती उसको पकड़ लेती है और पकड़ करके खींच लेती है, कहती है कि अभी इतनी जल्दी क्या है? पूरा घर खाली है और जाकर के करोगे क्या? तो कहता है कि मुझे सोना है रात को, नहीं तो सुबह फिर ड्यूटी जानी है। तो कहती है कि पूरी रात बाकी है, अभी तो 3 बजे के आस-पास का समय हुआ, अभी से सो कर के क्या करोगे? और थोड़ी देर बातें करते हैं। वैसे भी मैं घर पर अकेली रहती हूँ, मैं ऊब जाती हूँ, ना कोई बच्चा है, ना कुछ नहीं। अगर कोई होता तो शायद उसी में मेरा टाइम कट जाता। आरती अक्सर घर पर सलवार सूट पहना करती थी, तो डेनियल से पूछती कि तुम्हें भारतीय महिलाएँ किस ड्रेस में बहुत अच्छी लगती हैं? तो डेनियल कहता है कि मुझे अगर कोई भारतीय महिला साड़ी पहने दिख जाती है तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि जो भारतीय नारी हैं वो भारतीय परिधान में बड़ी सुंदर लगती हैं। उसे लगा कि साड़ी पहनी महिला इसे बहुत अच्छी लगती है। दोस्तों जो आरती होती है वो अगले दिन से साड़ी पहनने लगती है और डेनियल को अपनी ओर रिझाने का पूरा प्रयास करने लगती है। डेनियल जब उसको पहली बार साड़ी पहने देखा, तो उसके मन में लगा कि ये तो बड़ी सुंदर है। दोस्तों थोड़ी देर के लिए जो डेनियल था, उसका भी मूड बदल जाता है। उसे लगा कि यार ये तो बड़ी सुंदर है और साड़ी में तो बहुत सुंदर लग रही है। लेकिन डेनियल फिर अपने आप को सँभाल लेता है, वो सोचता है कि यार दोस्ती के साथ गद्दारी नहीं। दोस्तों शायद डेनियल की जगह कोई और होता तो इतना वक़्त नहीं लगाता। वो जो मौका उसे मिला था, उस मौके को अच्छे से भुना ले जाता। लेकिन डेनियल ने दोस्ती के साथ गद्दारी करना उचित नहीं समझा। उसे लगा कि अगर कुछ उल्टा-सीधा हो गया और दोस्त को पता चलेगा तो उसे कितनी बड़ी ठेस लगेगी। जिसको मैंने हद से ज़्यादा माना, जिसके ऊपर भरोसा किया, घर बुलाया, वही मेरे साथ ऐसा कर दिया। इन सब चीज़ों का ख़्याल वो रख रहा होता है, लेकिन आरती वो सब कुछ भूल चुकी थी। आरती तो सिर्फ़ अपनी ज़रूरत के लिए पूरी तरीके से पागल थी। वो डेनियल को पाने के लिए दोस्तों हर हथकंडे अपनाती है, लेकिन डेनियल इतना ज़िद्दी था कि आसानी से उसके चंगुल में फँसने वाला नहीं था। आरती की चाल पे चाल चली जा रही थी और इधर डेनियल जो था उसकी सारी चाल को जो है विफल करता जा रहा था। आरती भी जिद पर अड़ी थी कि देखो तुम कब तक भागते हो, एक न एक दिन तुम्हें मैं हासिल करके ही रहूँगी। एक दिन की बात है, आरती साड़ी पहने घर पर बैठी थी। डेनियल ड्यूटी से आता है और अपने कमरे का दरवाज़ा खोल ही रहा होता है कि आरती बाहर निकलती है और डेनियल से कहती है कि थोड़ा-सा अंदर आओ, काम है। डेनियल कहता है कि ठीक है आता हूँ, 10 मिनट का समय दो। डेनियल अंदर जाता है, फ्रेश वगैरह होता है, नहा धो कर के वापस आता है। दोस्तों डेनियल का जो दोपहर का खाना था, वो रोज़ आरती के घर में हुआ करता था। वो समझा कि हो सकता है कोई काम हो, इसीलिए बुला रही है। वो नहा धो कर के वापस आता है, अंदर से आती दरवाज़ा अपने कमरे का बंद कर लेती है। उसके बाद उसके बगल बैठ जाती है और बैठने के बाद उसके साथ अजीब तरह की हरकतें करने लगती है। दोस्तों वो डेनियल को कुछ इस कदर से छूती है कि डेनियल आज अपने आप को भूल जाता है और वो पूरी तरीके से उत्साहित हो जाता है। दोस्तों जब उसने पहली बार देखा तो दंग रह गई। उसे लगा कि ये तो सही-सही पूरी तरीके से एक मर्द है।
आरती उससे कहती है कि डेनियल, मैं तुम्हें हासिल करना चाहती हूँ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं खुश रहूँ? तो डेनियल कहता है कि भाभी, मैं नहीं चाहता कि तुम खुश ना रहो, मैं भी चाहता हूँ कि तुम खुश रहो और अच्छे से रहो, लेकिन ये सब जो कर रही हो ये गलत है। वो उसके होठों पर अपनी उँगली रखते हुए कहती कि अभी चुप रहो, मैं जो कर रही हूँ वो सब मुझे करने दो। डेनियल कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो, क्योंकि तुम्हारे बस की बात नहीं है बर्दाश्त करना। तो कहती है कि कुछ भी हो जाए, चाहे जान चली जाए, मैं आज कोशिश करूँगी और बर्दाश्त करूँगी, उस पल को मैं जीना चाहती हूँ। दोस्तों, डेनियल जो था, थोड़ी देर के लिए पूरी तरीके से अपना माइंड जो था वो चेंज कर चुका था। जैसे ही दोनों के बीच वो नज़दीकियाँ बढ़ती है, डेनियल को जैसे अंदर से कोई तो रोक रहा हो, टोक रहा हो, डेनियल ये क्या कर रहे हो? वो झट से उसको धक्का देता है और दरवाज़ा खोल करके अपने कमरे में चला जाता है, अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेता है। आरती भी उसके पीछे-पीछे जा रही होती है, लेकिन दरवाज़ा बंद होने के कारण वापस आ जाती है। दोस्तों, डेनियल को फ़ोन पर फ़ोन किए जा रही थी। डेनियल को लगा कि आज मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था, शायद ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होती। दोस्तों, बातें तो बहुत हद तक बढ़ चुकी थी, लेकिन एट अ टाइम उसने अपने आप को रोक लिया, नहीं शायद वो पल कुछ और होता। आरती अपने कमरे में आती है और अपने बिस्तर पर जाती है, लेट जाती है और खूब फूट-फूट करके रोने लगती है। इतना रोती है कि उसकी आँखें वगैरह सूज आती हैं। रात को जब उसका पति ड्यूटी से आता है तो उसका चेहरा देखता है तो दंग रह जाता है। उसका चेहरा देख कर के उसे आभास हो जाता है, कहीं न कहीं कुछ बात ज़रूर है। सुशील आरती से कहता है, क्या बात है? तुम्हारी आँखें क्यों सूज गई है? वो कहती है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही हमको लगता है कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो गया है। वो कहता है कि जाकर के दवा वगैरह ले आऊँ? तो कहती है कि दवा की कोई ज़रूरत नहीं। दोस्तों, अंदर ही अंदर सुशील तो समझ ही रहा था कि आरती को किस बात का दुःख है। सुशील चाहता भी नहीं था कि वो किसी और के साथ कुछ वो सब कुछ करे, क्योंकि वो उसकी पत्नी थी और कोई पति अपनी पत्नी को किसी और पुरुष के साथ देखे, यह कोई नहीं चाहता है। दोस्तों, रात को दोनों खाना-पीना खाते हैं और बिस्तर पर चले जाते हैं। उसके बाद अचानक जो आरती थी उससे गहरी नींद आ जाती है, सो जाती है। उसका पति सुशील बगल में उसका फ़ोन रखा होता है, उसको उठाता है और उसको उठा कर के वो चलाने लगता है। उसे जैसे शंका सी कुछ हो गई हो, वो फ़ोन उठा कर के दोस्तों उसका चेक करने लगता है, तो देखता है कि डेनियल के नंबर पे कई बार फ़ोन किया गया है, लेकिन फ़ोन जो है वो उठा नहीं है। वो पूरी डिटेल देखता है तो उसमें बात बिल्कुल हुई नहीं रहती है। जो कॉल ड्यूरेशन होती है वो 0-0 दिखा रही होती है। वो समझ जाता है कि इधर से फ़ोन किया गया है, लेकिन शायद उधर से फ़ोन उठा नहीं है। दोस्तों, वो उसको ट्राई करने के लिए फिर डेनियल को फ़ोन करता है, लेकिन जो डेनियल था उसका फ़ोन उठाता नहीं, बार-बार काट देता है। कम से कम 6-7 बार सुशील फ़ोन मिलाता है। तो हो सकता है कि वो आरती को समझ करके फ़ोन उठा ले, लेकिन डेनियल बार-बार उसका फ़ोन काट दे रहा होता है। सुशील समझ जाता है कि जो दोस्ती है वो अभी भी पक्की है और सच्ची वाली है। अगर कहीं कुछ गलत होता तो शायद वो मेरा फ़ोन उठा लेता। दोस्तों, यहीं से जो दोनों की दोस्ती थी वो थोड़ा-सा और मजबूत हो जाती है। 3-4 दिन का समय बीत जाता है। एक दिन दोनों की छुट्टी होती है। सुशील डेनियल को अपने घर बुलाता है और कहता है कि आज घर पर खाना-पीना होगा। तो डेनियल मना कर देता है, कहता है कि यार खाना-पीना की व्यवस्था घर पर ना रखो। इससे बेहतर है कि चलो हम लोग बाहर कहीं खा लेते हैं, वहीं जो ड्रिंक वगैरह करना होगा कर लेंगे। तो कहता है कि नहीं, कोई बात नहीं है, आज घर पर ही व्यवस्था रखेंगे और तुमको आना होगा। दोस्तों, वो सच्चा दोस्त था, वो उसकी बात काट नहीं पाया। सुशील जाता है, ड्रिंक वगैरह लेकर के घर पर पहले से ही ला करके रख देता है, खाना-पीना बनाया जाता है और खाने के लिए तीनों एक साथ बैठ जाते हैं। दोनों ड्रिंक वगैरह करते हैं, उसके बाद खाना खाने बैठ जाते हैं। दोस्तों, जब नशा पूरी तरीके से इनके ऊपर हावी होता है, तो आएँ-बाएँ दोनों बकने लगते हैं। सुशील जो है अपनी पत्नी की सारी करतूतें जो होती है वो बताने लगता है, तो डेनियल के मुँह से निकल जाता है कि भाई, तेरी बीवी जो है ना, वो मेरे ऊपर डोरे डाल रही है। ये तो मैं ठहरा, नहीं तो मेरी जगह कोई और होता तो शायद अब तक बातें बिगड़ चुकी होती। दोस्तों, ये बात सुन कर के थोड़ी देर के लिए जो सुशील था वह सहम जाता है। वो तो पहले से उसे शंका थी ही, लेकिन वो डेनियल के मुँह से सुन कर के उसको अंदर से लगा कि मतलब मेरी बीवी मेरे ही दोस्त के ऊपर ऐसे सब कुछ कर रही है। आरती तो होश में थी, डेनियल की बात सुन कर के आरती को बड़ा गुस्सा आया। उसे लगा कि मेरी सारी बातें मेरे पति से शेयर कर दी। वो डेनियल के ऊपर गुस्सा हो जाती है और कहती है, क्या उल्टी-सीधी बातें कर रहे हो? तुझे थोड़ी-सी शर्म नहीं है मेरे बारे में ऐसी बात करते हुए? डेनियल को ये बात बुरी लग गई। डेनियल के साथ जो-जो हादसा हुआ था वो सारी बात सुशील से कहता है और कहता है कि देख दोस्त, तू मेरा दोस्त है। अगर शायद तू मेरा दोस्त नहीं होता तो अब तक पता नहीं क्या हो गया होता। इसलिए मैं अभी भी तुम्हें सलाह दे रहा हूँ, या तो पत्नी को खुश रख, या तो फिर इसका कोई इंतज़ाम कर, कोई बच्चे वगैरह जल्दबाजी में कर ले, नहीं तो तुम्हारे साथ आने वाले टाइम में बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। मेरी जगह कोई और व्यक्ति होता तो अब तक पता नहीं क्या हो गया होता इसके साथ।
सुशील वहीं पर होता है, आरती होती है। डेनियल आरती को बहुत समझाता है और कहता है कि भाभी मैं वैसा नहीं हूँ, मैं चाहता तो तुम्हारे साथ सब कुछ कर सकता था, लेकिन हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। लोग आज भी रिश्तों पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। अगर रिश्तों में और भरोसे पर आदमी ऐसा काम करने लगे तो आदमी का एक दूसरे से भरोसा उठ जाएगा। इसलिए अभी मैं तुमको सलाह दे रहा हूँ, आज के बाद मेरे साथ ऐसी हरकतें करना बंद कर दो। दोस्तों आरती पूरी तरीके से शर्मिंदा हो जाती है। उसे लगा कि मैं गलत आदमी के साथ गलत हरकतें करने लगी। मुझे लगा कि ये तो पिघल जाएगा, लेकिन ये वैसा है नहीं। दोस्तों आरती को अपने किए पर पछतावा होने लगता है। वो डेनियल से माफ़ी मांगती है और अपने पति सुशील से माफ़ी मांगती है और कहती है कि सुशील से कि मैं थोड़ी देर के लिए बहक गई थी, इसमें गलती सिर्फ मेरी नहीं है, गलती तुम्हारी भी है। मेरी जगह शायद कोई और होता तो वो भी ऐसा करता, लेकिन ठीक है, जो कुछ हुआ अब दोबारा ऐसा ज़िंदगी में नहीं होगा। दोस्तों सुशील को अपनी कमी पर का जो है एहसास तो था ही। सुशील उसे माफ़ कर देता है और अपनी दोस्ती की दाद देता है कि दोस्त हो तो ऐसा हो, नहीं तो ज़िंदगी में दोस्त तो बनने के लिए बहुत सारे तैयार हैं, जो दोस्त बन करके पीठ पीछे छुरा भोंकने का काम करते हैं। दोस्तों यहीं से डेनियल की और जो सुशील की दोस्ती होती है और गहरी हो जाती है और दोनों एक दूसरे के ऊपर अटूट विश्वास करने लगते हैं और जो दोस्ती का सिलसिला होता है चलने लगता है। 3-4 साल का वक्त बीत जाता है। उसके बाद जो डेनियल होता है वो अपने देश वापस चला जाता है। इधर अब उसके जाने के बाद जो सुशील था वो अकेला महसूस करने लगता है, क्योंकि सुशील और डेनियल की दोस्ती इतनी गहरी थी। दोस्तों दोनों चाय पीने जाते थे तो साथ जाते थे, कोई भी काम करते थे तो बिना एक दूसरे के साथ, अकेले कोई काम नहीं करते थे। लेकिन जब डेनियल चला गया तो ये अपने आप को अकेला महसूस करने लगा। उसकी हमेशा याद आती थी। दोनों अक्सर एक दूसरे से जब भी वक्त मिलता फ़ोन पर बात कर लिया करते थे, वीडियो कॉल पर बात करते एक दूसरे से अपना सुख दुख जो होता है वो साझा करने लगते हैं। आरती भी उससे बात किया कर लेती थी, भैया भैया बोल करके वो भी उसका हाल चाल पूछ लिया करता है। दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भटकते नहीं हैं। अगर उनको रिश्ते अच्छे से निभाना है, साफ सुथरा निभाना है, तो चाहे जैसी भी परिस्थिति बन जाए वो अडिग रहते हैं, वो झुकते नहीं हैं, टूटते नहीं हैं, जैसा डेनियल ने किया। तो आज की कहानी में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन जाने से पहले जिन्होंने पिछली वीडियो पर कमेंट किया था, 2 मिनट उनका प्यारा सा नाम लेना चाहूँगा। दिलीप राजपूत खंडवा गोकुल गांव से, रंजन कुमार मिश्रा, अनिल कुमार, रामानुज पांडे, गोविंद अजमेर से, पीएन तिवारी जी बलिया उत्तर प्रदेश से, कुमार नरेंद्र देव जहानाबाद बिहार से, चंद्रशेखर सुंदरलाल अहिरवार छतरपुर मध्य प्रदेश से, रुद्र प्रताप नारायण तिवारी महोबा उत्तर प्रदेश से। आप सभी ने वीडियो पर इतना प्रेम और स्नेह दिया, ऐसे ही प्रेम और स्नेह बनाए रहें। कल मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी में बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।